हाय बच्चों, आप सबों को नमस्कार। डीपी क्लासेस में स्वागत है। तो क्लास में स्टार्ट करने से पहले हर बार आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए मैं कुछ शब्द रखता हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर में ऐसा ऊर्जा आए, ऐसा पढ़े आप लोग कि रिजल्ट क्या, रिजल्ट चुटकी में उड़ जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट नहीं करूँगा। सिर्फ 2 मिनट में आप लोग को मोटिवेट कर दूंगा, पक्का है। लेस देन 50%, लेस देन 50%, ये मेरा टैग है, ये मेरा सफलता का मंत्र है। मैं इसी को फॉलो किया हूँ और आज मैं सफल हूँ। गर्व से कहता हूँ कि आज मैं सफल हूँ। वो 50%, लेस देन 50% है क्या, खाली सुनिए और देखिए, और फिर बोलिएगा कि नौकरी कैसे नहीं लगता है। अगर इस रूल को फॉलो कर लिए तो 100% बताते हैं कि नौकरी लगेगा ही लगेगा, कंफर्म। ये मेरा वादा है, मेरा विश्वास है। अगर आप नौकरी, ये हुआ नौकरी, नौकरी, और उसका ये हुआ सब्जेक्ट, गणित प्लस रीजनिंग, रीजनिंग प्लस भौतिकी, भौतिकी प्लस रसायन प्लस जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान प्लस जीके, जीके इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट। अगर आप नौकरी 30,000 का करना चाहते हैं, याद रखिएगा बच्चों, अगर नौकरी 30,000 का करना चाहते हैं तो लेस देन 50% का 50%, 30,000 का 50%, यानी आपको 15,000 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। लिख लीजिए, अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो आपका चप्पल मेरा गाल में रहेगा। 50% यानी 15,000, 15,000। गणित और रीजनिंग आप गौर कीजिए, कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 15। मैथ और रीजनिंग में 3,000 क्वेश्चन, भौतिकी में 3,000 क्वेश्चन, रसायन में 3,000 क्वेश्चन, जीव विज्ञान में 3,000 क्वेश्चन और जीके में 3,000 क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 तिया 15,000 मिल गया, मिल गया। तो यदि आप 40,000 का नौकरी करना चाहते हैं, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, 40,000 का, ठीक है, लेस देन 50% का 50% कितना हुआ, 20,000, 20,000। अब 20,000 को ये 5 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 4 5 6 20, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000। अगर आप 50,000 का नौकरी करना चाहते हैं, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 का 50% यानी 25,000। आपको 25,000 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। कैसे, तो गणित और रीजनिंग में 5,000, भौतिकी में 5,000, रसायन में 5,000, जीव विज्ञान में 5,000 और करंट अफेयर्स में 5,000 और जीके में 5,000, टोटल दोनों, क्योंकि इंक्लूडिंग है जीके और करंट। 1 2 3 4 5, कितना हुआ,
पाँच बचे 25,000। सेम अगर आप 60,000 का नौकरी करना चाहते हैं, 60,000 का 50%, 30,000, 30,000। अब 30,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 सब्जेक्ट में, यानी 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 आ गया। 6,000 टोटल हुआ। इस रेशियो से आप लोग पढ़िए और 1 साल पढ़िए, ज्यादा नहीं, 1 साल पढ़िए और हमको फॉलो कर लीजिए। अगर यदि नौकरी नहीं लगेगा तो मैं अपना नंबर सेंड कर दूंगा, नंबर लिख दूंगा। हमको जो चाहेंगे वो सजा लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमको पता है कि भाई कितना पढ़ने से नौकरी होता है। अभी भी पुरवैया हवा बहता है ना तो कमर दर्द करता है। पढ़ते हैं कम और नौकरी करना चाहते हैं, नहीं होगा। आज के कंपटीशन के दौर में भाई मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, समझे। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है, लेट नहीं करूंगा। तो पिछला क्लास में हम लॉर्ड कर्जन का कुछ कार्य बताए थे, उनमें से एक कार्य बंगाल विभाजन बाकी रह गया था। कुल मिला के 5-6 ऐसा कार्य है। लास्ट उसका विकराल कार्य जो देश विरोधी काम किया था बंगाल विभाजन, तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में जोड़ रहा हूं। पिछला वीडियो और अभी का वीडियो में जोड़ रहा हूं कि कर्जन ने, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, तो कर्जन ने ये स्वदेशी आंदोलन जो उनके विरोध में किया था बंगाल विभाजन के, जब जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। लेकिन सिर्फ बंगाल विभाजन ही नहीं है, उसमें धीरे धीरे जितना भी उसमें देश विरोधी काम हुआ किया था, सब में जो है भारतीय जनता के प्रति आक्रोश पैदा हो गया था। और लास्ट में जब बंगाल विभाजन कर दिया तो सर से ऊपर पानी हो गया। उसमें जितना, अब क्या क्या काम किया था देखिए। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पारित किया था। एक काम ये हुआ। दूसरा, इंडियन करेंसी अधिनियम पारित किया था। तीसरा नंबर, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। चौथा, तिब्बत पर आक्रमण किया था। पांचवा नंबर, दिल्ली दरबार लगाया था। दिल्ली दरबार दूसरा लगाया था, ठीक है, ये दूसरा याद रखना है। टोटल 3 हुआ है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ है, पहला लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ है, और तीसरा कर्जन के टाइम में हुआ है, और छठा कांग्रेस के शिष्टमंडल से नहीं मिला था। नहीं मिलने के लिए आया था, लेकिन कांग्रेस का नेता सब, लेकिन नहीं मिला था। कांग्रेस के शिष्टमंडल से नहीं मिला था। कर्जन और सातवां है
बंगाल विभाजन सबसे बड़ा, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन ये देश विरोधी काम है। उनमें से हम कलकत्ता कॉरपोरेशन पढ़ लिए, इंडियन करेंसी अधिनियम पढ़ लिए, विश्वविद्यालय आयोग पढ़ लिए, तिब्बत आक्रमण पढ़ लिए, दिल्ली दरबार पढ़ लिए, कांग्रेस का शिष्टमंडल पढ़ लिए, और बंगाल विभाजन अभी पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सब जो हुआ था, ये 6 नंबर तक जो काम किए थे, तो थोड़ा सा था कि चलो भाई कर रहा है, अच्छा बाद में ठीक हो जाएगा, मतलब सर से ऊपर पानी नहीं हुआ था। मैंने विश्वास करजन के ऊपर था कि चलो अभी खराब कर रहा है, कल अच्छा कर देगा। लेकिन जैसे ही बंगाल विभाजन कर दिया भाई, पूरे बंगाल में शोक मनाने लगा और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। कहां से शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन से ही स्टार्ट हुआ। जैसे अंतिम काम किया और स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हो गया। ठीक है, तो अभी पढ़ रहे हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत 1905। अब इसमें बंगाल विभाजन को क्यों किया था ये जानना जरूरी है। जो पहले 6 काम जो आपको बताए थे, वो 6 काम में भारत में पूरा सभी जनता, सभी पब्लिक, सभी नेता क्षुब्ध हो गया था। और उसकी भनक लॉर्ड कर्जन को लग गया कि अगर हिंदू मुस्लिम अगर एक रहेगा तो मेरे ऊपर ये लोग ज्यादा विरोध करेंगे और हमको यहाँ से अपना वायसराय का पद छोड़ करके जाना पड़ेगा। यानी एकता को तोड़ने के लिए किया था, समझ रहे हैं? एकता को तोड़ने के लिए किया था, यानी राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए काम किया है। रियल में कहा जाए तो बंगाल विभाजन राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए किया था। क्योंकि 1905 के समय में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर शिक्षित वर्ग था तो वो बंगाल था, और वहां की जनता में देश के प्रति प्रेम ने, राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। और इसी के डर से कर्जन ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक रहने नहीं दिया। खासकर मुस्लिम को उसने टारगेट किया ताकि न एक रहेगा, न मेरे ऊपर विरोध करेगा, न हमको दिक्कत होगा। समझे? मेन कारण यही है। तो आ गया बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन तो 3-4 पॉइंट है, नोट कीजिएगा। किसने किया था बंगाल विभाजन? किसने किया था? लिख देते हैं पूरा, छोड़िए। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, विभाजन किसने किया था? किसने किया था? किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन ने किया। दूसरा नंबर, कर्जन को मदद किसने किया था? याद रहे, कर्जन को मदद भी किया था। बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन को मदद किया। मदद किया किसने? एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर। ये जो मदद किया था इसका फल उसको मिल गया है, याद रहे। एंड्रू फ्रेजर जो उसको मदद किया था तो लॉर्ड कर्जन ने उसको सूद सहित फायदा दिया है। अभी हम बताएंगे क्यों उसको मदद किया था। 3 नंबर, लॉर्ड किस लिए किया था? बंगाल विभाजन वास्तविक में किस लिए किया था? वास्तविक में लिख देते हैं। वास्तविक में किस लिए किया था? किस लिए किया था?
किस लिए किया था? तो राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए किया था, ये हकीकत है। लेकिन उसने कुछ दूसरा बताया था। जब पब्लिक विरोध करने लगा तो उसने दूसरा कुछ हवाला दिया था, राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए, राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए बंगाल विभाजन जब किया था तो हकीकत में राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए किया था। लेकिन करजन ने क्या हवाला दिया था? प्रशासनिक असुविधा, प्रशासनिक असुविधा याद रखिएगा। लेकिन हकीकत है राष्ट्रवाद सॉरी राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए। अब यहाँ 4 डेट याद रखिएगा मुख्यतः, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो डेट है 3 दिसंबर, पूरा लिख देते हैं, यहां से शुरू करते हैं, अच्छा रहेगा। डेट 3 दिसंबर 1905, सॉरी 1903, ठीक है। 19 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, ये डेट है। तो 3 दिसंबर को क्या किया था? ऐसा नहीं कि बंगाल विभाजन को अपने मन से कर दिया था। ब्रिटिश संसद में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव को पेश किया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन का प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद में पेश किया था। ठीक है, टेढ़ा अगर हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। 1905 को क्या किया था? 1905 को जनता के सामने में पेश किया था। जनता के सामने पेश किया था। 20 जुलाई 1905 को क्या किया? समाचार पत्र में प्रकाशित हो गया। क्या चीज प्रकाशित हुआ? बंगाल विभाजन का मुद्दा समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ बंगाल विभाजन का मुद्दा, और जनता के सामने पेश किया बंगाल विभाजन को। और 7 अगस्त को क्या हुआ? पूरे बंगाल में विरोध हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां बनता है
यहाँ बनता है, जब हम स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं तो संजीवनी पत्रिका को नहीं भूलेंगे, याद रखना है। संजीवनी 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 पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित हुआ। यहीं से शुरुआत हो गया। जैसे ही संजीवनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो बंगाल विभाजन की मुद्दा पूरे देश में फैल गया, पूरे बंगाल में फैल गया। सब में वो प्रज्वल जो शक्ति है जनता के, वो सब निखर के सामने में आया। ठीक है, याद रखना है। संजीवनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जब हम स्वदेशी आंदोलन का तीसरा पार्ट जब लेंगे तो ये संजीवनी पत्रिका आएगा, लेकिन यहाँ हम संक्षेप में थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, 7 अगस्त को संजीवनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ और विरोध स्टार्ट हो गया, विरोध प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर को क्या हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, प्रभावी हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने कहां पर किया था? तो याद रखिएगा कि उसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला हुआ करता था और परमानेंट राजधानी कोलकाता था। तो जब देख रहे हैं यहाँ दिसंबर जुलाई चल रहा है, इसका मतलब गर्मी का समय चल रहा है, तो इसका मतलब कर्जन उस समय शिमला में था। तो घोषणा कहां से किया था? शिमला से किया था, याद रखना है। बंगाल विभाजन का घोषणा कहां से किया था? भी लिख देते हैं, कहां से किया था, कहां से किया था? तो शिमला से किया था, शिमला। और आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि शिमला किस लिए प्रसिद्ध है और शिमला वर्तमान में अभी किस राज्य में है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो तहस नहस पीटी और मैन पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, लेकिन इसका पार्ट 1 को जरूर पढ़िएगा, समझे ना? ऐसा जो बता रहे हैं हम खाली जोड़ दिए, लेकिन पार्ट 1 को पूरा पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा, विस्तृत जानकारी तब आपको मिलेगा। अब आ गया बंगाल। सब बंगाल जिस समय विरोध नहीं किया था, उस समय बंगाल का नक्शा क्या था, खाली आप याद रखिएगा। ठीक है, विभाजन के पूर्व में बंगाल तो बंगाल का उसमें क्षेत्रफल कितना था ये जानिए सबसे पहले। तो 1,89,000 89,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। वहां की जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या यानी ये अगर पढ़ते हैं तो ये क्षेत्रफल ले लीजिए, क्षेत्रफल ये जनसंख्या हो गया। जनसंख्या कितना था? लगभग 8 करोड़ लगभग। अब बंगाल विभाजन में कौन कौन सा क्षेत्र मिला हुआ था पूर्व में? तो उस समय
असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, बिहार और झारखंड। ये पूरा बंगाल का जो एरिया था यहां तक पहले था। असम, ये असम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो अभी है, उड़ीसा, बिहार और झारखंड था। ठीक है, अब इसको हम विस्तृत रूप आपको देते हैं। ये हुआ बंगाल, ये हुआ बंगाल, बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं। ये हुआ बंगाल, ये 8 करोड़ की संख्या, जनसंख्या 8 करोड़, 8 करोड़ जनसंख्या पूरे बंगाल का। अब क्या किया लॉर्ड कर्जन ने, देख लिया कि पूरे बंगाल में विरोध तो होने लगा, अब उसको क्या करें, तो इसने क्या किया, 2 भागों में बंगाल को बांट दिया, 2 भागों में बंगाल को बांट दिया। किस किस में बांटा, एक है पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, एक है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। न एकता रहेगा, न हिंदू मुस्लिम एक रहेगा, न उनको विरोध कर सकेगा। इसी के लिए किया है वो, और नाम दिया था सिर्फ प्रशासनिक का। तो हम लोग भी तो पढ़े लिखे आदमी हैं, उस समय भी तो पढ़े लिखे हैं, तो सबको पता लग गया कि कर्जन हकीकत में किसने विभाजन किया है। ये पहला भाग, ये हुआ दूसरा भाग, दूसरा भाग। अब क्या किया, पूर्वी भाग में ढाका, ढाका को ले लिया, चटगांव को ले लिया, चटगांव को लिया, और राजशाही, याद रखना है, राजशाही को ले लिया, राजशाही क्षेत्र को। अब इसको मिलाकर पूर्वी बंगाल के अंदर में रख दिया। अब इसमें कौन कौन सा रह गया, शेष में कौन कौन सा रह गया, शेष में तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बिहार, झारखंड, झारखंड रह गया। अब 8 करोड़ में, 8 करोड़ जनसंख्या में 3 करोड़ जनसंख्या इसमें रह गया, 3 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 10 लाख रह गया इसमें। और इसमें कितना जनसंख्या रह गया, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ 30 लाख, 5 करोड़ 30 लाख रह गया। और इसको क्या किया, इसको हिंदू और मुस्लिम में कैसे बांटा है देखिए। और ये क्षेत्र जो है कैसे कैसे अल्पसंख्यक हो गया, देखिएगा दोनों तरफ कैसे हुआ। इसमें मुस्लिम, मुस्लिम की संख्या, मुस्लिम की संख्या 1 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख इसमें हो गया। और हिंदू की संख्या, हिंदू की संख्या
हिंदू की संख्या इसमें 1,30,00,000 हो गया। और इसमें भी 2 भाग बांट दिया, इसमें भी उसने 2 भाग में बांट दिया। इसमें हिंदू की संख्या 4,40,00,000 4,40,00,000 और मुस्लिम की संख्या 90,00,000 रहा सिर्फ। देखिए वो सफल हो गया। आप गौर कीजिए, पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम सिर्फ 90 लाख और पूर्वी भाग में मुस्लिम हो गया 1,80,00,000, मैंने यहाँ अल्पसंख्यक हो गया। और इधर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। देखिए 1,30,00,000 इधर अल्पसंख्यक हो गया और इधर मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गया, इधर हिंदू बहुसंख्यक हो गया। सॉरी। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद ठीक से पनपा नहीं, लेकिन फिर भी विरोध हुआ। इसी के लिए तो स्वदेशी आंदोलन हुआ। उसने तो चाहा था कि हम विभाजन कर देंगे, यानी बांटो और राज करो, उसका तो नीति था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और अंततः में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। अब इसकी राजधानी कहाँ बनाया था? इसकी राजधानी यानी पूर्वी बंगाल की राजधानी, पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई? ढाका में। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई? तो कोलकाता में बनाया। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर, अभी ब्लूमफील्ड फिलर एक नाम आएगा, ठीक है, ब्लूमफील्ड फिलर, लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर, इसको गवर्नर बनाया। प्रथम गवर्नर था, याद रखना है, प्रथम गवर्नर बनाया। और पश्चिम भाग का जो गवर्नर है उसको किसको बनाया? एंड्रू फ्रेजर, लेफ्टिनेंट एंड्रू फ्रेजर। इस तरह से बंगाल को 2 भागों में बांट करके कर्जन ने चाहा कि हम शासन कर लेंगे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन रुकने वाला था नहीं और हो ही गया। अब बंगाल विभाजन होने के बाद भी यह पता नहीं लगा था, उसने जो प्रशासनिक असुविधा दिया तो फिर भी सस्पेंस था कि क्या करें, ये सही बोल रहा है ना गलत बोल रहा है। लेकिन जैसे ही कर्जन ने कथन दिया, साबित हो गया कि नहीं, वो प्रशासनिक असुविधा नहीं था, उस सांप्रदायिकता का रंग उसमें डालने के लिए किया था, सांप्रदायिकता में बांटने के लिए किया था। क्या कथन था लॉर्ड कर्जन का? देखिए कथन लॉर्ड कर्जन का क्या कहा था, सुनिए। बंगाल विभाजन के बाद वो सारी सुविधाएं मुसलमान को मिल जाएगा,
मुसलमान को मिल जाएगा, मिल जाएगा, जो मुगल काल में नहीं मिला था, मुगल काल में नहीं मिला था, नहीं मिला था। इस शब्द से आपको क्या पता लग गया कि मुसलमान को अपने तरफ करने के लिए किया था, ताकि वो विरोध नहीं करे। स्पष्ट लिख रहा है कि बंगाल विभाजन हम इसलिए किए हैं कि मुगल काल में जो सुविधा नहीं मिला था वो बंगाल विभाजन के बाद मुसलमान को मिल जाएगा। पहला, इससे पता लग गया कि हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश किया था। दूसरा, एंड्रू ब्लूमफील्ड का, ब्लूमफील्ड फुलर का कथन है। क्या बोला था इसने? ब्रिटिश सरकार की दो पत्नियां हैं, ब्रिटिश सरकार की दो पत्नी है, ब्रिटिश सरकार की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम, परंतु मुस्लिम पत्नी अच्छी है, मुस्लिम पत्नी अच्छी है, अच्छी है। यहां भी ब्लूमफील्ड का जैसे उसका कथन आया तो इससे भी पता लग गया कि मुसलमान को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, लोक लुभावन दे रहा है। देखिए स्पष्ट पता लग गया। अब इसमें सब कथन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कथन महात्मा गांधी ने कथन दिया था, कथन महात्मा गांधी का कथन है। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ है, बंगाल विभाजन के बाद हुआ। ये गांधी जी का कथन है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कथन दिया था, कथन गोपाल कृष्ण गोखले इसका कथन है, बंगाल विभाजन हमारे घाव में नमक छिड़कने के समान है, नमक छिड़कने के समान है, छिड़कने के समान है। एक और बोला है कथन, याद रखिएगा सब कथन इंपॉर्टेंट है। जब लिखिएगा ना मैन, तो भाई सब दर्शाना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा, नहीं तो आप तो लिख देंगे और आप लंबा चौड़ा, लेकिन जब आप तथ्य के साथ में नहीं लिखेंगे तो 10 नंबर में 3 नंबर 2 नंबर आपका रिजल्ट नहीं होगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप पढ़ें और अच्छी नंबर लें और बढ़िया नौकरी करें, ठीक है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि छोटा लक्ष्य अपराध, स्वामी विवेकानंद ही ने बोला है कि छोटा लक्ष्य अपराध है, ठीक है। तो अगर पढ़ना है तो फिर सोचना क्या, पढ़ दीजिए ना 10 घंटा 15 घंटा। एक कथन और है, कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसने कहा है बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र गिरने के समान है। वज्र गिरने के समान है, गिरने के समान है। ये पूरा पढ़ लिए। स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत भी हो गया है, संजीवनी पत्रिका में प्रकाशित भी हो गया। और नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उनका प्रभाव जो हुआ है, स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा किस किस क्षेत्र में पड़ा, ठीक है। इस अब वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।